दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द टॉलरेंस। ठीक है, इंजीनियरिंग लाइन में हम टॉलरेंस कितने तक हम लेके चल सकते हैं, व्हाट इज़ द यूज ऑफ द टॉलरेंस। ओके, टॉलरेंस ते सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन से अगर समझें कि होता क्या है टॉलरेंस। जैसे कि आपने देखा होगा कोई भी स्ट्रक्चर हो, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी हमने काम अपने पेपर वर्क पे किया, ठीक है, कोई भी डायमेंशन हम पेपर वर्क पे लेके चले और उसको साइड पर जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो उसका जो डिफरेंस है, जो उसका डेविएशन है वो कितने तक परमिसिबल होगा। ओके, मान लो आपने स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया कि 15 मीटर बाई 30 मीटर है, तो एक्चुअल 15 मीटर बाई 30 मीटर आपको मिल सकता है, लेकिन इसमें कुछ प्लस माइनस भी हो सकता है। उसकी एक लिमिट के बारे में बात करेंगे कि कितने तक परमिसिबल है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, फर्स्ट है रोलिंग टॉलरेंस ऑफ द बार। स्टील के बारे में बात कर सकते हैं कि स्टील में जो टॉलरेंस है वो कितना चलता है। IS 1852 1985 के एज पर IS 1852 के एज पर IS 1852 के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे स्टील का जो डाया है उसमें। अब डाया स्टील जैसे ले लिया आपने 25 mm का डाया, और इसमें टॉलरेंस जो लेके चलेंगे प्लस माइनस 0.5 mm तक। ये जो है स्टील का डाया बड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है और कम भी हो सकता है। ओके, इस तरह से ये कोड आप डाउनलोड करके इसमें ये सारा टेबल आप वहाँ से रीड आउट कर सकते हो और इसके बारे में नॉलेज गेन कर सकते हो। सेकंड है दोस्तों यूनिट वेट। इसका स्टील के यूनिट वेट भी हम करते हैं, जैसे कि फार्मूला लगा के आपने D²/162 से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब फिज़िकली भी आपने स्टील का मेजर किया वेट, तो उसमें कितना वेरिएशन आप अप्रूवल दे सकते हो। नंबर फर्स्ट, जैसे कि डाई ऑफ द बार 10 mm में प्लस माइनस 7% तक आप वेट का 7% तक आप परमिट कर सकते हो उनको, और 16 mm के में प्लस माइनस 5% तक आप कंसीडर कर सकते हो। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका टॉलरेंस इन कटिंग लेंथ ऑफ द स्टील। ठीक है, अब स्टील की कटिंग लेंथ आप ले रहे हो, ठीक है, एक तो स्पेसिफाइड हो गई कि आर्किटेक्ट ने दे दी कि जी इसमें इतने मीटर इंसर्ट होगी। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे कॉलम और बीम का जंक्शन जहाँ पर आता है उसमें हमारी स्टील अंदर जाती है बीम की, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंक्रेजमेंट लेंथ। ठीक है, उसमें इंक्रेजमेंट जाता है, तो उस लेंथ की जो जाती है उसमें बहुत से तो होते हैं लिख देते हैं कि 1 मीटर इसमें अंदर जाएगी, या फिर LD+10D जो डेवलपमेंट लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम कंसिडर कर लेते हैं। ओके, अच्छा उसमें कितना आपको परमिसिबल है, देखिए उसमें अगर लेंथ व्हेन द लेंथ इज स्पेसिफाइड, अगर उसने बिल्कुल करेक्ट लिख रखी है, मेंशन कर रखी है, तो हमारा प्लस 50 mm तक आप बढ़ा सकते हो, लेकिन उसमें माइनस बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके, व्हेन लेंथ नॉट गिवन, किसी की तरफ से लेंथ जो नहीं दी हुई है आर्किटेक्ट की तरफ से, तो आप उसमें क्या करोगे, प्लस 75 तक बढ़ा सकते हो और 25 mm तक माइनस कर सकते हो। ओके, अब आता है दोस्तों टॉलरेंस ऑफ द प्लेसिंग स्टील। इसका IS 456/2000 के अकॉर्डिंग 12.3.1 क्लॉज में है। इसको मैं आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, प्लेसिंग ऑफ द स्टील। ओके, देखिए 12 ये IS 456 है 12.3.1। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, फॉर इफेक्टिव डेप्थ अप टू 200 mm और लेस। देखिए इफेक्टिव डेप्थ आप से क्या समझते हो, जैसे कि एक किसी भी स्लैब की जो डेप्थ है या बीम की डेप्थ है वो 200 mm है। ठीक है, ये कंक्रीट सहित है दोस्तों, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें जो एक्चुअल है इफेक्टिव ये हो गई, और अब इसमें दो केस दी हुई है दोस्तों, जैसे इफेक्टिव डेप्थ 200 mm और लेस। इसके लिए इससे आप समझ रहे हो ना, जैसे स्टील हो गई और ये स्टील हो गई, ठीक है, टॉप स्टील और टॉप स्टील के इसके सेंटर तक की जो भी वो होगी, ये 10 mm प्लस माइनस 10 mm हम ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर फॉर इफेक्टिव डेप्थ मोर देन 200 mm, अगर 200 mm से ज़्यादा इफेक्टिव डेप्थ है तो आप प्लस माइनस 15 mm से ज़्यादा ले सकते हो, कम ज़्यादा, प्लस 15 mm भी चल सकता है, माइनस 15 mm भी चल सकता है। ओके, प्लेस ऑफ द रेनफोर्समेंट। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है
नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों फॉर्म वर्क, जो शटरिंग वर्क होता है उसमें जो है टॉलरेंस कितना चलता है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे IS 456 के अकॉर्डिंग फॉर्म वर्क shall be designed and constructed to remain sufficiently rigid during the placing and compacting of the concrete, shall be such as prevent loss of the slurry from concrete। ठीक है, अब इसमें देखोगे आप डेविएशन फ्रॉम द स्पेसिफाइड डायमेंशंस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम एंड बीम्स, कॉलम और बीम के सेक्शन में कितना डेविएशन आप ले सकते हो। अब मान लो 230 का हमारा बीम है तो उसमें 230 प्लस 12 भी आ सकता है और -6 mm तक आप अप्रूवल दे सकते हो। उसका साइज़ अगर 12 mm बढ़ गया है या 6 mm कम है तो आप उसको पास कर सकते हो। डेविएशन फ्रॉम डायमेंशन के अकॉर्डिंग, ये तो हो गया क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों। अब ये डायमेंशंस के अकॉर्डिंग, डायमेंशन इन प्लान में बात करें तो +50 mm तक बढ़ा सकते हो, ये फुटिंग के केस में है और ये था कॉलम के केस में। और आप थिकनेस की बात करें तो ±0.05 टाइम्स ऑफ द स्पेसिफाइड थिकनेस, ये इतने तक आप बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। ठीक है, अगर एसेंट्रिसिटी की बात करें 0.02 टाइम्स द विड्थ ऑफ द फुटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द डेविएशन बट नॉट मोर देन 50 mm। ओके, ये था हमारा फॉर्म वर्क के अकॉर्डिंग। अगर दोस्तों हम कवर की बात करें, टॉलरेंस फॉर द कवर, ठीक है, कवर ब्लॉक होता है उसमें कितने तक टॉलरेंस ले सकते हैं। आप समझते हो जैसे कि हमारा कॉलम की बात करें, कॉलम में हम 40 mm का कवर लेते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। ठीक है, या तो उन्होंने मेंशन किया है या नहीं किया है। एक्चुअल कंक्रीट कवर शुड नॉट बी डेविएट फ्रॉम द रिक्वायर्ड नॉमिनल कवर। ठीक है, आप देख सकते हो एक में हमारी एक सीट है, टेबल है IS 456 2000 में कि कॉलम में हमारा 40 mm का कवर लेते हैं, तो 40 mm से आप 30 mm कवर इसमें बिल्कुल नहीं कर सकते। आप भले ही 50 कर सकते हो। देखो ये लिख रहा +10 mm दिया है या नहीं दिया है, दोनों केस में आप 10 mm से इसको बढ़ा सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते। ये आ गया आपका टॉलरेंस ऑफ द कवर। ओके दोस्तों, आई थिंक ये टॉलरेंस का जो प्रोसेस है वो आपको समझ आया होगा। बाकी आप इनको IS कोड सर्च मार के आप अच्छे से देख सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।